हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 5 स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को एनालाइज करेंगे जिनका अपसाइड पोटेंशियल है 40%। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जिन्होंने लास्ट 2 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। केमिकल कंपनीज के इस डाउन परफॉर्मेंस के रीजंस हैं वीक एक्सपोर्ट डिमांड, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, लो प्रॉफिट मार्जिन्स, हाई इन्फ्लेशन और मैक्रो इन्वायरमेंट। लेकिन ऑनगोइंग इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग, चाइनीज इकोनॉमिक स्टिमुलस, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज और चाइना से कॉम्पिटिशन कम होने की वजह से इंडियन केमिकल कंपनीज के बेटर आउटलुक और रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन है। केमिकल कंपनीज की सब इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एडवांस मटेरियल्स, क्लीनिंग एंड हाइजीन, फूड एंड बेवरेजेस और ऑटोमोटिव। अब एनालाइज करते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड 5 स्टॉक्स को। पहली कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज, जो एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है फॉर इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर में वाइडली यूज होते हैं। कंपनी का 5 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इन एग्रोकेमिकल सेक्टर। कंपनी की मोर देन 30 कंट्रीज में प्रेजेंस है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 10,000 और रिटेलर्स का है 1 लाख। 2020 से 2024 में कंपनी की सेल्स डबल हुई है और प्रॉफिट 3 टाइम्स। कंपनी का प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स 85.1%, फॉर्मुलेशंस 14.1% और अदर है 0.8%। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू ग्रोथ FY20 के 18.5% से FY23 में 22.5% और FY24 में 18%। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन FY20 के 45% से FY24 में 50%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज FY20 के 21% से FY24 में 26%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज FY20 के 13.5% से FY24 में 21.9%। ROC परसेंटेज है FY20 के 23% से FY24 में 23.8% और ROE परसेंटेज है FY20 के 17.4% से FY24 में 19.2%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 46% स्टेक है जो अनचेंज्ड है। FII के पास 19% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 18.8% था और लास्ट ईयर में 20%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 88.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 9.1% था और लास्ट ईयर में 10.6%। म्यूचुअल फंड्स के पास 15.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 15.2% था और लास्ट ईयर में 17.3%। अदर्स इंस्टीट्यूशंस के पास 6% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 6.8% था और लास्ट ईयर में 11.1%। कंपनी का की मार्केट डाटा है, मार्केट कैप है 65,530 करोड़ रुपए, प्राइस टू बुक 7.65, डिविडेंड यील्ड 0.35, ROE परसेंटेज 19.25%, EPS 115.17 रुपीज, प्राइस अर्निंग रेशियो 37.5x, 52 वीक लो है 3220 रुपए और 52 वीक हाई है 4804 रुपए। कंपनी की Q1 FY21 के रिजल्ट्स की समरी है 8.3% राइज इन रेवेन्यू, 11.9% एक्सपोर्टर इंक्रीज, न्यू प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन इन एक्सपोर्ट मार्केट और सोविंग मार्केट इज पॉजिटिव फॉर खरीफ रीजन्स जिसकी गाइडेंस 15% रह सकती है फॉर FY25 और एग्रोकेमिकल में डिमांड और फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट, एडवांस मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी। रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक, फर्दर कंपनी ने प्रेस्को इंसेक्टिसाइड्स और ओशिन अल्ट्रा पेस्टिसाइड्स लॉन्च किया है जिसकी आने वाले क्वार्टर्स में विजिबिलिटी दिखेगी। Q1 FY25 में कंपनी की ऑर्डर बुक है 1.5 to 1.6 बिलियन USD। कंपनी के न्यू प्रोडक्ट मिक्स होंगे मिक्स ऑफ एग्रोकेम, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स और दूसरे स्पेशलिटी केमिकल्स। कंपनी का एक्विजिशन का भी प्लान है फॉर प्लांट हेल्थ केयर टू बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी R&D पर फोकस के अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देगी टू मीट कस्टमर डिमांड एंड टू कैटर एज बिजनेस डेवलपमेंट। सेकंड कंपनी है फाइनेटेक्स केमिकल लिमिटेड जिसके 2 डिवीजन है, टेक्सटाइल केमिकल सेगमेंट और क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट। टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी के 34 प्रोफेशनल्स की टीम है फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सॉल्यूशंस। क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट में कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं फ्लोर क्लीनर, हैंड सैनिटाइजर, डिश वॉशर और टॉयलेट बाउल क्लीनर। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 470+ प्रोडक्ट कैटेगरीज, 70+ कंट्रीज में प्रेजेंस, 100+ डीलर्स, NABL accredited लैब, ICRA रेटिंग A+ फॉर लॉन्ग टर्म, FDA अप्रूव्ड प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स और 1,04,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी। फाइनेंशियल्स, EBITDA मार्जिन Q2 FY23 में 19% से Q1 FY25 में 25%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन Q2 FY23 के 15% से Q1 FY25 में 20%। कंपनी के मार्जिन स्टेबल है विथ मॉडरेट ग्रोथ। नेट सेल्स FY22 के 3682 मिलियन रुपीज से FY24 में 5696 मिलियन रुपीज। EBITDA है FY22 के 712 मिलियन रुपीज से FY24 में 1484 मिलियन रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है FY22 के 559 मिलियन रुपीज से FY24 में 1210 मिलियन रुपीज। EPS FY22 के 5 रुपीज से FY24 में 10.8 रुपीज। EBITDA मार्जिन FY22 पे 98.3% से FY24 में 26.1%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है
FY22 पे 15.4% से FY24 में 21.3%। और प्राइस अर्निंग रेशियो है FY22 के 83.5 से FY24 में 38.4x। ROE परसेंटेज FY21 के 23%, FY23 के 29% से FY24 में 30%। ROC परसेंटेज FY21 के 20%, FY23 के 34% से FY24 में 35%। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टू एबिटा FY21 के 23%, FY23 के 95% से FY24 में 66%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 62.9% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 64.5% था और लास्ट ईयर में 65%। FII के पास 3.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 0.9% था और लास्ट ईयर में 0.7%। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास 30.2% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 30.9% था और लास्ट ईयर में 30.4%। रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक, कंपनी का डिस्कशन ऑनगोइंग है टू सप्लाई ऑफ डिटर्जेंट एट लार्ज क्वांटिटी इन क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट। डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज ह्यूज है जिससे कंपनी को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कंपनी की प्लानिंग है टू फोरे इनटू ड्रिलिंग केमिकल्स फॉर हाई ग्रोथ। इसके अलावा कंपनी ट्रैक पर है फॉर इंटरनेशनल एक्विजिशन। इस एक्विजिशन से कंपनी को न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ग्रो होने में भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने पास्ट में फंड रेज किया है टू मीट डिमांड एंड एक्सपेंशन। थर्ड कंपनी है आर्चिन्स केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट का। कंपनी का स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है 42 ग्लोबल और 32 डोमेस्टिक। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फॉर स्पेशलिटी मरीन केमिकल्स। कंपनी के की प्रोडक्ट्स है ब्रोमीन जो एक नॉन मेटेलिक के एलिमेंट है इन लिक्विड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसकी एंड यूजर इंडस्ट्रीज है फार्मा, एग्रो, वाटर ट्रीटमेंट और ऑयल एंड गैस। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स और है सल्फेट ऑफ पोटैश। इस कंपनी पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस, ROE परसेंटेज FY21 के 170%, FY23 के 45% से FY24 में 20%। ROC परसेंटेज FY21 के 23%, FY23 के 44% से FY24 में 24%। ROE परसेंटेज FY21 के 5%, FY23 के 23% से FY24 में 17%। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू FY22 पे 11,304 मिलियन रुपीज से FY24 में 13,301 मिलियन रुपीज जो FY25 में एक्सपेक्टेड है 17,128 मिलियन रुपीज। एबिटा FY22 पे 4672 मिलियन रुपीज से FY24 में 4627 मिलियन रुपीज जो एक्सपेक्टेड है FY25 में 5857 मिलियन रुपीज। एबिटा मार्जिन FY22 के 41% से FY24 में 35% जो एक्सपेक्टेड है FY25 में 34%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन FY22 के 17% से FY24 में 24% जो गेन एक्सपेक्टेड है FY25 में 24%। प्राइस अर्निंग रेशियो FY22 पे 45x से FY24 में 27x जो एक्सपेक्टेड है FY25 में 21x। रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक, कंपनी ने सॉल्ट की कैपेसिटी को बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन पर एनम किया है, लेकिन फर्दर कंपनी इसको बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन पर एनम करेगी टू मीट डिमांड। कंपनी की 100% सॉल्ट एक्सपोर्ट से वॉल्यूम रिकवरी में कमिंग ईयर्स में कंपनी की बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। कंपनी की डेट कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ROCE और ROE और एबिटा मार्जिन हेल्दी हैं जिससे कंपनी को कॉम्पीट करने में हेल्प मिलेगी। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यही शो कर रहा है। फोर्थ कंपनी है बालाजी एमीन्स लिमिटेड जिसकी की प्रोडक्ट्स और यूजेस है एमीन्स इन फार्मा, एग्रो, डाइज, इंटरमीडिएट, रबर केमिकल्स और रोफेक्स फ्यूल। एमीन डेरिवेटिव्स की फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एनिमल फीड, परफॉर्मेंस केमिकल्स एटसेट्रा में, और स्पेशलिटी केमिकल्स जो वाटर ट्रीटमेंट, बैटरी केमिकल्स, एग्रो, फार्मा, ऑटोमोटिव और पेंट्स में यूज होते हैं। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है एमीन्स 98.1%, होटल 1.8% और अदर है 0.1%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 85% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 15%। कंपनी का इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है फार्मा 51%, ऑयल एंड गैस 26%, पेंट 4% और अदर है 19%। कंपनी के की कस्टमर्स हैं जुबिलेंट, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कोरोमंडल, पिरामल, औरोबिंदो, यूपिन, थर्मैक्स, रेलिस, सन फार्मा, नेटको, इप्का, ग्रेनुल्स, आर्टी ड्रग्स, जाइड्यूस, बेयर, HP, इंडियन ऑयल, CPCL, कैडिला, दीपक, हाइकल एटसेट्रा। फाइनेंशियल्स, Q1 FY24 में रेवेन्यू 37 मिलियन रुपीज से कम होकर Q1 FY25 में 3847 मिलियन रुपीज विद डी ग्रोथ ऑफ -30.8 टू -17%। कंपनी का एबिटा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यू टू एम्प्लॉय कॉस्ट जो Q1 FY24 में 980 मिलियन से कम होकर Q1 FY25 में 661 मिलियन रुपीज रह गया हो विद मार्जिन ऑफ 17.2% फ्रॉम 21.1%। नेट प्रॉफिट भी कम होकर 527 मिलियन रुपीज से
433 मिलियन रुपीज रह गया है विद मार्जिन ऑफ 11.3% फ्रॉम 11.4% एंड 16.4%। रिसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक। कंपनी का मिथाइल एमीन्स का प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है जो Q3 FY25 में कमर्शियलाइज्ड होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड DMC डाइमिथाइल कार्बोनेट भी प्लांट भी ट्रैक पर है जो Q1 FY25 में कमर्शियलाइज्ड होगा। करंटली कंपनी की DMC की सेल्स सोल मैन्युफैक्चरर है विद कैपेसिटी ऑफ 15,000 मीट्रिक टन पर एनम। इलेक्ट्रिक व्हीकल डिमांड बढ़ने से कंपनी के प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ेगी जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बूस्ट होगी। कंपनी का DME डाइमिथाइल ईथर प्रोडक्ट भी जो LPG का अल्टरनेट है वो भी Q4 FY25 में ऑपरेशनल होगा। साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की 20% डाइमिथाइल ईथर की LPG के साथ ब्लेंडिंग की भी सोच रही है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का फोकस है ग्रीन फील्ड और सोलर पावर प्लांट कमीशन करने का और एक्सपेंशन इनटू एन-ब्यूटाइल एंड NBDT फॉरेज। तो ये थी वो कंपनी जिनमें कमिंग क्वार्टर्स में टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म द्वारा दिए गए टारगेट्स के बारे में। रोसारी बायोटेक की अपसाइड पोटेंशियल है 10.8%, बालाजी एमीन्स की अपसाइड पोटेंशियल 12.4%, आर्चिन केमिकल्स की अपसाइड पोटेंशियल 36.5%, फनेटेक्स केमिकल्स की 27.5% और PI इंडस्ट्रीज का अपसाइड पोटेंशियल है 12.1%। उम्मीद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।